से विदेशी बाजारों में आज कमजोरी का संकेत। डाउ फ्यूचर्स करीब 125 पॉइंट नीचे। एशिया बाजारों में गिरावट। एसजीएक्स निफ्टी 50 अंक फिसला। इंडोको रेमेडीज, एल्बर्ट डेविस, ग्रैन्यूल्स, सिप्ला जैसी कंपनियों पर रहेगी नजर। सरकार ने पैरासिटामोल एपीआई के एक्सपोर्ट से हटाई रोक। यूएस एफटीए से बड़ी बद्दी प्लांट को हरी झंडी मिलने से कैडला में भी दिखेगा एक्शन। और कोटक महिंद्रा बैंक की बोर्ड बैठक आज। क्यूआईपी के इशू प्राइस पर होगा फैसला। इशू को मिला था जबरदस्त रिस्पॉन्स। और आज बाजार बंद होने के बाद एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में लागू होंगे बदलाव। बायोकॉन, आईजीएल, जुबिलेंट फूड, टाटा कंज्यूमर इंडेक्स में होंगे शामिल। वहीं अशोक लेलैंड, एमएनएम, टाटा पावर और श्रीराम ट्रांसपोर्ट जाएंगे बाहर। और आज ढेर सारी मिड कैप कंपनियों के नतीजों पर रहेगी नजर। एनसीसी, वोल्टास, एक्विटास जैसी कंपनियां पेश करेंगी अपनी तिमाही नतीजे। और आज देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 1,58,000 के पार। 6,500 से ज्यादा नए केस जुड़े। 67,000 से ज्यादा लोग हुए रिकवर। दमदार एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे जो बताएंगे आपको कहां पर हैं कमाई के मौके, क्योंकि नई सीरीज का पहला ट्रेडिंग सेशन है। तो भसीन साहब को आज हमने बुलाया है, आईएफएल सिक्योरिटीज के डायरेक्टर हैं। वो आपको बताएंगे कि ये सीरीज कैसी रह सकती है और उनके सीरीज के टॉप पिक्स क्या हैं। जी हाँ, हम इस नई सीरीज के लिए हमारे सारे मेहमानों से आज जानेंगे कि एक स्टॉक या दो स्टॉक्स जो उनको सबसे बढ़िया लगते हैं आपके लिए, तो उसके ऊपर जरूर नजर रखिएगा। साथ ही एलएफएस ब्रोकिंग के राजेश सतपुते जी भी होंगे हमारे साथ। एक्सिस सिक्योरिटीज के टेक्निकल और डेरिवेटिव हेड राजेश पालिया साहब होंगे और सेंटम वेल्थ मैनेजमेंट के प्रेसिडेंट आशीष चतुर्मोता भी देंगे हमारा साथ। लेकिन सबसे पहले ये जो ट्रंप साहब का मूड बिगड़ा है उसके पीछे कारण क्या है और चाइना के ऊपर क्या कुछ आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल सकते हैं। नीरज बताइए, ग्लोबल संकेत कैसे नजर आ रहे हैं? देखिए, ग्लोबल संकेत तो आज के लिए कमज़ोर आप कह सकते हैं और कमज़ोर से ज़्यादा इस बात की चिंता रहेगी कि क्या हो सकता है। आशंका एक बनी रहेगी पूरे दिन और उसकी वजह चीन और अमेरिका के बीच के विवाद हैं। विवाद शुरू हुआ हांगकांग को लेकर के, जब हांगकांग के ऊपर नए रेगुलेशंस चीन ने बनाए और उसको कल मंजूरी दे दी, तो उसके तुरंत बाद रिएक्शन अमेरिका की तरफ से आया कि वो अपनी एक नई चाइना पॉलिसी आज अनाउंस करेंगे। ट्रंप साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इससे पहले आपको याद होगा तो माइक पॉम्पियो ने भी इंडिकेट किया था कि बिजनेसेस पे, इंस्टीट्यूशंस पे और ऑफिशियल्स पे सैंक्शंस लग सकते हैं। तो इस मद्देनज़र आपको नज़र रखनी पड़ेगी क्या हो सकता है, क्योंकि चाइना बहुत नाराज़ है और ट्रंप साहब लगातार ट्वीट कर करके अपनी नाराज़गी जाहिर भी कर रहे हैं। और तो यहाँ तक कह रही है कि दुनिया को सबसे बुरा गिफ्ट अगर किसी ने दिया है तो वो चीन ने कोरोना के रूप में दिया है। तो इससे अंदाज़ा लगाइए। दूसरा एक और फैक्टर यहाँ पे जो बड़ी पिक्चर पेश करता है कि पूरा यूरोप नाराज़ है अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया नाराज़ है, ताइवान को WHO में नहीं जाने दे रहे हैं, उसकी वजह से भी नाराज़गी है। तो एक ग्लोबल कंसेंसस है चाइना के अगेंस्ट। तो इसलिए हो सकता है कि थोड़ा हार्श स्टेप भी ले ले या थोड़ा माइल्ड ले ले, अभी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं उससे लग रहा है कि चाइना को थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि चाइना भी इस समय मुश्किल के दौर में फंसा हुआ है। तो आज पूरा दिन मार्केट इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखेगा। बाकी छोटे मोटे जॉब डेटा आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरी थीम आज दिन भर प्ले आउट होगी और ट्रंप साहब के ट्वीट पर तो नज़र रखेंगे ही। ओके, तो ट्रंप साहब का ट्वीट क्या कहता है उस पर नजरें रहेंगी। और देखिए, अमेरिका और चाइना के बीच तनाव है, भारत और चाइना के बीच तनाव है और उस पर तो भारत ने साफ कह दिया अमेरिका को। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट आया था मेरे ख्याल में 2 दिन पहले, नीरज, भारत ने कल ये स्टेटमेंट जारी कर दिया कि चाइना के बीच जो भी डिफरेंसेस है बॉर्डर को लेकर, सीमाओं को लेकर, वो हम अपने आप सुलझाएंगे। फिलहाल इंटरमीडिएशन की जरूरत नहीं है। दरअसल इसमें थोड़ा सा हर्षदा, आप ये समझिए, कल हमने इस पर आवाज़ अड्डा भी किया था। ये एक पोस्चरिंग वाला इशू है। चीन चारों तरफ से घिरा हुआ है और ट्रंप ने जो ट्वीट किया था वो सिर्फ इसलिए कि चीन को थोड़ा सा और मुश्किल में डालें,
कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि भारत के साथ आप सीमा विवाद करके अपने देश में आप अपनी माइट दिखाना चाहते हैं तो हम उसके साथ खड़े हैं। ये जियो पॉलिटिक्स का एक तरीका होता है, एक जिसको कहते हैं वॉर डिप्लोमेसी के तहत आप इसको लेते हैं कि आप एक बयान दे देते हैं कि भारत के साथ हम खड़े हैं तो चीन थोड़ा और दिक्कत में आ जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ये बहुत सीरियस नहीं था। और आपको याद होगा कि जब चीन में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वहाँ के विदेश मंत्री ने की, तो उन्होंने नाम तक नहीं लिया इस विवाद का। बाद में फिर उनके राजदूत ने ये क्लियरिफाई किया कि दोनों देशों के बीच में ऐसा कुछ नहीं कि उसकी छाया बुरे रिश्तों के तौर पे पड़े, तो वो ठंडा हो गया। बेसिकली इसको एक पोस्चरिंग के तौर पे देखना चाहिए। और अमेरिका बीच बीच में ये प्ले करता रहता है, वो उसने पाकिस्तान के बारे में भी कहा था, चीन के बारे में भी कहा था। तो कुल मिला के चीन को कंटेन करने की स्ट्रेटजी के तहत वो ट्वीट किया गया था। बिल्कुल सही बात है। तो नहीं, चीन का निशान साफ तौर पर नए रूल्स ला रहे हैं। हेमंत के ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो उसको दुरुस्त करेंगे, लेकिन चलिए अब वीरू को जोड़ लेते हैं और वीरू इनफैक्ट आपको बताएंगे कि जून सीरीज का आगाज कैसे रहेगा। वीरू, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से जिस तरह की बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी, तो मई सीरीज की जो समाप्ति हमने एक बहुत हाई नोट पर की, एक बहुत बढ़िया तरीके से मई सीरीज को सलाम किया। ये बताइए जून के लिए क्या तैयारी होनी चाहिए? आज विदेशी बाजारों के संकेत के चलते एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा सा नर्म है, लेकिन ईदर वेज 9400 के ऊपर ट्रेड दिखा रहा है। आज की स्ट्रैटेजी क्या हो?